वाज़ेह कर दिया। कहा याद रखो, और किसको कह रहे हैं? हजरत खदीजा जो मक्का मुअज्जमा की सबसे बड़ी ताजिर थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके भतीजे हकीम बिन हज़म जो खुद बहुत मालदार आदमी थे, उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हकीम गौर से सुनो, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से बेहतर है। इज्जत उसकी होगी सोसाइटी में। मैं और आप कानून बना सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, हमेशा के लिए जो कानून है उन्हें चाहे आप अल्लाह का कानून कहिए, चाहे आप कवानीन फितरत कहिए, जो चाहे कहिए, वो बदलते नहीं। और वो कानून क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से हमेशा बेहतर है। इज्जत हमेशा देने वाले की होगी, मांगने वाले की इज्जत कभी नहीं होगी। आप करते हैं इज्जत मांगने वाले की? आपके घर पे कोई मांगने वाला आता है, किस तरह आप देते हैं उसे चीज? मांगने वाले की इज्जत नहीं होती है, देने वाले की इज्जत होती है। आपके यहां करोड़ों नहीं अरबों की प्रॉपर्टी है, कुरान भरा पड़ा है, कुरान में आता है, आपसे पूछते हैं, कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अनफिकू अनफिकू अनफिकू। और एक जगह आता है, ये आपसे पूछते हैं कितना खर्च करें, कुलिल अफवा, कहिए जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सब खर्च कर दो। किसके ऊपर खर्च कर दो? गरीब के ऊपर, कमजोर के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर खर्च कर दो। कुलिल अफवा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो वक्फ वाले चला रहे हो। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप कहते कि जो जो जरा मुतमव्वल लोग हैं वो पटना में किनके दरवाजों को कुंडी खटखटाते हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए? मैं कह रहा हूं आपको स्कूल के दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमारे पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए, चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद करता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। और मैं एक बात आपसे बढ़ के कहता हूं, मौलाना दानियाल साहब यहां बैठे हुए, यकीनन उन्हें हिफ्ज है कुरान, यहां और भी लोग होंगे। अगर कयामत के दिन आपका कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी जो गरीब और कमजोर था, मिस्कीन था, उसने अगर अल्लाह से शिकायत करी कि या अल्लाह, आपने तो, मैं मुस्लिम नहीं हूं, इसके बावजूद आपने मेरा हक कुरान में वाज़ेह कर दिया था कि मेरा हक भी है इस दौलत में, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं दिया, तो क्या जवाब देंगे? हमेशा ध्यान, ये जिंदगी
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمارا ایک مزاج بنا دیا کہ ابھی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے ملت کے لفظ کی جو ان کی سمجھ ہے وہ بتا کے مجھے بڑا مطمئن کر دیا، ورنہ میں اس پہ ہی کافی دیر بولنے والا تھا. ملت بچاؤ ملک بچاؤ. بھائی یہ زبان بدلنی پڑے گی. 1946 سے پہلے اسلام بچاؤ، اگر ملک کی تقسیم نہیں ہوئی تو اسلام نہیں بچے گا، مسلم تہذیب نہیں بچے گی، مسلم زبان نہیں بچے گی. ہو گئی تقسیم، بچ گیا. جو ملک بنایا 25 سال ایک نہیں رہ سکا، اور آج جو بچا کچا ہے وہ کئی سال اور چلے گا کہنا مشکل. ملک تقسیم ہونے سے پہلے، اب تو اس زمانے کے کوئی لوگ ہوں گے نہیں، 1920 میں خلافت کی تحریک چلی، خلافت بچاؤ. جہاں خلافت تھی ترکی، وہاں کے لوگ اس خلافت کو مانتے تھے کہ یہ موروثی حکومت ہے، خاندانی حکومت ہے، یہ خلافت نہیں ہے. عرب بھی اسے خلافت نہیں مانتے، عرب اس کی مخالفت کر رہے تھے، ترکی کے لوگوں نے اسے ختم کیا. اور ہمیں اللہ نے عجیب مزاج دیا ہے، ہم کہہ رہے تھے گولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے. ارے 56 ملک ہیں، آپ تو اس ترکی کی خلافت میں آتے بھی نہیں تھے. اب دنیا میں 56 ملک ہے، کوئی ایک تو اپنے آپ کو خلافت ڈکلیئر کر دے، باقی کسی کو فکر نہیں ہے. صرف ہندوستانی مسلمان، اور اس میں بھی اعجاز صاحب میں سخت جملہ کہتے جا رہا ہوں، جو یہ بڑے ہیں مسلمانوں میں یہ تو صرف لیڈرشپ دیتے ہیں. یہ سارے تحریکوں میں اگر نقصان کسی نے اٹھایا ہے اور قیمت ادا کی ہے تو وہ یہ والے مسلمان ہیں جو غریب ہیں، کمزور ہیں، پچھڑے ہوئے. اسے کہ وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، ان کے اپنے بچے تو آپ یہی سب سے بڑا ادارہ جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ، امیر صاحب کے بچے امریکہ پڑھتے ہیں، غریب کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ آپ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم دوسرے لوگوں سے وہ بات مت کہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے، اور آپ سے کہیں گے کہ مدرسوں کو بچانا ہے. بھائی کچھ تو غور کریے. اور اب کیا اعمال کیا ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. یہ اکیلے یہاں نہیں ہے کہ میں نے کہا ہو کہ امیر صاحب اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں. دیوبند میں جو محتمم ہیں ان کے بچے بھی امریکہ ہی پڑھتے ہیں. اور پھر سارا نظام دیکھیے. دیوبند کے 2 ٹکڑے ہو گئے آج سے تو 25-30 سال پہلے، جمعیت العلماء کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بہار میں تو آپ سے کہیں گے اکٹھے ہو جاؤ، اور خود خاندان میں چچا بھتیجے اکٹھے نہیں ہو سکتے. وقت کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو. اور سورہ توبہ میں 9 بدیں دکھائی گئی ہیں کہ صدقے کا، زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل 9 ہے. یہ پیسہ جو ہم نے لیا، جو صدقے میں کسی نے دیا، زکوٰۃ میں دیا، زکوٰۃ لفظ بھی نہیں آتا، 2.5% تو بالکل نہیں آتا. یہ فقہا کی اپنی اختراع ہے.
कुरान तो कहता है कुलिल अफवा, जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसको सबको खर्च करो। लेकिन ये आयत सीधे आप चलो 2.5% ही करो, या अपने वक्त की प्रॉपर्टी है वो ही करो, सिर्फ सब मत करो। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कहां खर्च करना है वो, तो वो लिखा हुआ है साफ कुरान हकीम, इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीन वब्नि सबील वगैरह वगैरह। मदीने में एक यहूदी खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा। किसी रिवायत में हजरत उमर का जिक्र है, किसी रिवायत में मौला अली का जिक्र है कि वो वहां से गुजरे। उन्होंने उस यहूदी से पूछा कि भीख क्यों मांग रहे? उसने कहा कि मुझे 1 दरहम टैक्स देना होता है, मुझे अब आंखों से साफ नजर नहीं आता, अब मैं कमा नहीं सकता, तो भीख नहीं मांगू तो क्या करूं? वो उसे लेके अपने साथ बैतुल माल गए, पहले उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसका माहाना वजीफा मुकर्रर किया। अगले दिन मस्जिद में नमाज के वक्त एतराज हुआ, कहा गया कि ये पैसा आप एक गैर, गौर कीजिएगा अल्फाज पे, ये पैसा आप एक गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुरान को इसका अंदाजा था कि तुम ये एतराज करोगे, इसलिए कुरान ने कोई शक और शुबा नहीं छोड़ा। आयत को गौर से पढ़ो, गरीब, कमजोर, बेसहारा आदमी के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक फकीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और एक मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुरान ने इसमें कोई शुबा नहीं छोड़ा, फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुसलमान बेसहारा के लिए, और मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्लिम बेसहारा। तो सदका देने वाला कोई भी हो, ज़कात देने वाला कोई भी हो, वक्फ करने वाला कोई भी हो, उससे होने वाले फायदे में गैर मुस्लिम गरीब को भी कुरान हकीम ने शामिल किया है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज की तारीख में हमें बता दिया गया है कि सिर्फ ज़कात सिर्फ चंद इदारे हैं इनको देनी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री